Morning student, welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So student, today is 25th of November 2020 on Wednesday and our lesson is lesson for depreciation. And students, मैंने आप लोगों को पहले ही इस लेसन का ऑल बेसिक जो था मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि मेथड्स हमारे पास दो होते हैं, रिटन डाउन मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके एंड स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So question number first is, according to straight line method, calculate the amount of annual depreciation and rate of depreciation under straight line method. Okay, from the following. First is, purchased a second hand machinery rupees 96,000, spent 24,000 on its cartage, repairs and installation. Estimated useful life of machine 4 years. Estimated residual value rupees 72,000. Okay, so student, with the help of these information we can find out the 2 points. First is depreciation, amount of depreciation and rate of depreciation. Okay, so listen, how can we solve? So student, question number first is given information, cost of machine rupees 96,000. Okay, and इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस रुपीज़ 24,000, यूजफुल लाइफ उसकी 4 ईयर्स है, एंड रेजिडुअल वैल्यू जो है उसकी, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है उसकी स्क्रैप वैल्यू. ओके, स्क्रैप वैल्यू आपको कुछ में कहना है 72,000 की. ओके, एंड वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमको उसमें कैलकुलेट करना है. सो स्टूडेंट, मैंने कल आपको बताया था, तो फर्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ. एंड कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारे पास कितनी है? 96,000 की. ओके, एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इसमें हमारे ऐड हो जाते हैं, टोटल 96 एंड प्लस 24 माइनस जो रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है इसकी 72,000 अपॉन नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ 4 ईयर. इट मीन्स 96 प्लस 24 की हम लोगों ने एसेट परचेज की है और 72,000 में हमारी एसेट हमारी ये सेल हो जाएगी जब हम इसको स्क्रैप के उसके रेट में सेल करते हैं. लाइफ इसकी 4 ईयर्स है. सो 96 प्लस 24 इन दोनों को हमने ऐड किया तो 120 हो जाएगा, एंड 1,20,000 में से जब हमसे 72 को रिड्यूस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48,000 अपॉन 4, एंड देन रिजल्ट इज 12,000 रुपीज़. इट मीन्स 12,000 रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएशन आ गया. दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. एंड नेक्स्ट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन हमारा ये निकल के आ गया, एंड नाउ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट निकालने का, डेप्रिसिएशन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट. अब डेप हमारा कितना है? 12,000 इंटू 100, एंड कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 96 एंड 24 बोथ को ऐड कर 1,20,000. ओके, क्योंकि 96 की कॉस्ट थी, 24 हम इसके इंस्टॉलेशन में एक्सपेंस करते तो दोनों हमारे इसमें ऐड हो जाते हैं, बोथ आइटम. सो 120 डिवाइड कर हम लोगों ने इसको 10% पर एनम. ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोगों ने ये 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए. एंड नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड कॉमन है. क्वेश्चन नंबर 4. स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को अकाउंट बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं. ओके, अब अकाउंट कैसे देखिए इस क्वेश्चन में आपको. तो क्वेश्चन में कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. अब देखिए इन्फॉर्मेशन है 1 अप्रैल 18 में मशीनरी परचेज है सेकेंड हैंड मशीनरी रुपीज़ 40,000. आप लोगों ने 1 अप्रैल 18 में एक सेकेंड हैंड मशीनरी आपने परचेज करी है, एंड 1 अप्रैल 18 में आप लोगों ने स्पेंड करे 10,000 रुपीज़ ऑन रिपेयर फॉर बेकिंग. उसको एक सर्विस के अकॉर्डिंग बनाने के लिए आपने उसके ऊपर रुपीज़ 10,000 स्पेंड कर दी. इट मीन दिस इज द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. देन 30 सितंबर 18 में आप लोगों ने परचेज ए एडिशनल मशीन, एक आपने एक और न्यू मशीन परचेज कर ली 20,000 की, एंड 31 दिसंबर में आप लोगों ने 18 में रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी 3,000, एंड 31 मार्च 19 में आपको डेप्रिसिएशन 10% पर एनम आप लोगों को दिया हुआ है और आपको मशीनरी अकाउंट एक प्रिपेयर करना है. स्टूडेंट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो एट द टाइम ऑफ परचेज अगर आप उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं तो वो उसी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं. लेकिन अगर आपने कोई एसेट्स परचेज करी और आप उसके 2 मंथ 3 मंथ आफ्टर अगर आप उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो वो उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं किए जाते हैं. ओके,
अब देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने 1 अप्रैल में परचेस करी थी एक मशीन सेकंड हैंड 40 की, एंड 1 अप्रैल में हम लोगों ने उसके ऊपर स्पेंड कर दी, तो ये 10,000 इस मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। बट नेक्स्ट केस में 30 सितंबर में, ठीक है, वी हैव टू परचेज ए मशीनरी 20,000, बट 31 दिसंबर में हम लोगों ने उसके ऊपर एक एक्सपेंसेस कर रही है, तो ये एक्सपेंसेस हम लोगों ने 30 सितंबर नहीं करे हैं, हम लोगों ने 31 दिसंबर में करे। इट मीन उस एसेट को खरीदने के एटलीस्ट 2 और 3 मंथ्स बाद में, 4 मंथ बाद में, 6 मंथ बाद में। ओके, क्लियर। तो अगर आप किसी एक्सपेंसेस को एट द टाइम ना करके उसके बाद में एक्सपेंस करते हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता। ओके, डेट 10% है। एंड नाउ वी प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। तो स्टूडेंट देखिए, मशीन अकाउंट बनाने का तरीका क्या होता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मशीनरी अकाउंट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड मशीनरी अकाउंट, एंड फॉर्मेट इज फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट कॉलम, एंड डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट ऑफ अ क्रेडिट साइड। ओके, these first step is debit side and these first step is credit side. So firstly, जब हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं, परचेज करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंसेस होगा, तो जब भी हम किसी एसेट को परचेज करते हैं तो हम उसे डेबिट बैलेंस करेंगे, बिकॉज एसेट जब हम परचेज करते हैं तो हमारे पास का बैलेंस होता है डेबिट होता है। तो अप्रैल 2018 अप्रैल 1 में टू बैंक अकाउंट, बिकॉज आप लोगों ने यहाँ पर एक एसेट्स को परचेज किया था, आप लोगों ने 1 अप्रैल 18 में परचेज किया आप लोगों ने 40,000 में, तो 1 अप्रैल 18 में टू बैंक अकाउंट, आप बैंक लिख सकते हैं, कैश लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सो टू बैंक अकाउंट, अब कितने का परचेज किया, 40,000 में आपने परचेज किया था, और 10,000 आपने उसकी 1 अप्रैल में ही आपने उसकी इरेक्शन पे लगा दिए थे, स्पेंड करी थी उसके रिपेयर के लिए। तो 1 अप्रैल में आप लोगों ने बोथ एक्सपेंसेस हैं, तो दोनों यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे, 40 + 10 50,000। ओके, दिस इज द 50,000। एंड नेक्स्ट मशीन आपने परचेज करी 30 सितंबर में, तो नेक्स्ट आपने मशीन परचेज करी है दिस 30 सितंबर में। ओके, तो 30 सितंबर में तो परचेज कर ली, बट 31 दिसंबर में आपने जो एक्सपेंसेस है वो इसमें ऐड नहीं होंगे, और ये एक्सपेंसेस मशीनरी अकाउंट में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। अगर ये एक्सपेंसेस भी हमारे 30 सितंबर को ही होते तब हम इस मशीन की कॉस्ट में ऐड कर लेते, बट क्योंकि 30 सितंबर में नहीं है, आफ्टर परचेज के 2-3 मंथ्स बाद में है, तो ऐसे में इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बिकॉज ये एक्सपेंसेस आफ्टर 3 मंथ्स किए गए हैं। ओके, ये रिकॉर्ड नहीं होंगे हमारे पास में, तो हमने सिंपल यहाँ डाल दिया, ये आप रिकॉर्ड हो गया टू बैंक अकाउंट 20,000। क्लियर, और इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास में, तो हमने का टोटल किया 70,000। एंड नाउ डेप्रिसिएशन, हमारा सेशन चलता है स्टूडेंट अप्रैल टू मार्च, तो 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19 तक हमारा सेशन हुआ। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब डेप कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 मशीन है, मशीन फर्स्ट एंड मशीन सेकंड। तो फर्स्ट मशीन पे आपका डेप आएगा कितना, देखिए मैंने यहाँ पर छोटा सा वर्किंग नोट नीचे बना रखा है, वर्किंग नोट, डेप ऑन फर्स्ट मशीन 50,000 पर 10%, बिकॉज हमारी मशीन 50,000 की थी, 50,000 पर 10% 5,000, तो हमारा मशीन पर डेप आ गया फर्स्ट मशीन पे 5,000 का। एंड सेकंड मशीन हमने परचेज करी थी कब हम लोगों ने, ये हमने करी थी सितंबर में, तो डेप्रिसिएशन आएगा सितंबर से लेकर मार्च तक, सितंबर टू मार्च तक सेकंड मशीन पे हमारा डेप आ जाएगा। तो 20,000 पर 10%, बिकॉज गिवन है 10%, एंड 6 मंथ्स का, बिकॉज सितंबर टू मार्च 6 मंथ का, तो 20,000 इंटू 10% एंड 6 मंथ का 6/12। ओके, ये हमारा निकल गया है 1,000। तो सेकंड मशीन पे हमारा डेप आया 1,000 का, तो टोटल डेप है 6,000। एंड नाउ अब निकालेंगे इसका बैलेंस, तो 50,000 + 20,000 70,000, 70,000 में से हम लोगों ने 6,000 माइनस किया, हमारा बैलेंस आया 64,000। ओके, इट मीन्स आफ्टर 1 ईयर द बैलेंस ऑफ बोथ मशीन इज टोटल ऑफ मशीन अकाउंट इज 64,000। ओके, एंड नाउ अब हम इसे क्या करेंगे, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड आउट। अब हम इसे नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, अप्रैल 2019, 1 अप्रैल में, मार्च के बाद हमारे अप्रैल आता है, अप्रैल सेशन हमारा 18 के बाद 19 आ जाएगा हमारे पास में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, 64,000। इस तरीके से आपका ये मशीनरी अकाउंट आपका प्रिपेयर हो गया। हम लोग स्टूडेंट डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 1 मैंने करा दिया आपको, सेकंड थर्ड कॉमन है, 4 मैंने आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया है। ओके, एंड नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सो इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी।